सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट पे बात करते हैं। इंडियन अंडर 19 टीम अपना डोमिनेंस दिखाती जा रही है। 6th टाइटल, वैभव सूर्यवंशी 175 इन जस्ट 18 इन 80 बॉल्स, 15 फोर्स, 15 सिक्सेस। क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में इंडिया के रन की? नहीं, जबरदस्त था। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन अंडर 19 टीम। हम्म। और ये वैभव सूर्यवंशी इज नेक्स्ट लेवल। आई थिंक उसको बहुत जल्द टीम में लेके आना है। जिस फॉर्म में वो खेल रहा है इतना छोटा होके, और जिस अंदाज से उसने आज भी बैटिंग करी है, 80 बॉल में 175 इज नॉट अ जोक। मतलब कि सम सीरियस बैटिंग, फियरलेस क्रिकेट खेलता है। और उसका जो एग्रेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक एक नया स्टार मिलने जा रहा है इंडिया को। अंडर 19 में तो वो स्टार हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको इंडियन कलर मिलने वाला है। जिस तरह की वो फॉर्म में है, जिस तरह बैटिंग कर रहा है, नो डाउट कि इंडिया के पास टैलेंट बहुत जबरदस्त है। इवन कि आप उनकी टीम में देखें कि मात्रे बहुत अच्छा खेलता है। एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया, कुंडू, हम्म। जो लेफ्ट हैंडेड है, छोटू है, छोटा हाइट है उसकी, लेकिन क्या खेलता है वो। हम्म। एक्सप्रेस बैटिंग करता है, बड़े बड़े छक्के मारता है भाई। हम्म। और आई थिंक इंडियन के पास अच्छा टैलेंट आ रहा है उभरते हुए। बस यही है, ये लड़कों को बस थोड़ा सा अपने आप को झुक के रहना पड़ेगा, मेहनत करती रहने पड़ेगी। और क्योंकि कंपटीशन बहुत है इंडिया में, और टीम में आने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, छठा वर्ल्ड कप जीता, अपने नाम हम्म। किया। 411 का एक इमेंस टोटल लगाया, वो भी फाइनल के अंदर। हम्म। और उसके अलावा इंग्लैंड ने भी अच्छा फाइट किया, 311 उन्होंने ही बनाया। मुझे थोड़ा सा जो इंडिया की बैटिंग तो बहुत तगड़ी रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट, थोड़ी बॉलिंग पे थोड़ा सा ये है कि वैसे क्वालिटी टाइप स्पिनर्स देखने नहीं मिले मुझे इतने अच्छे। फास्ट बॉलर अच्छे थे, हम्म। लेकिन क्वालिटी टाइप स्पिनर्स नहीं मिले। बट ये है कि वक्त के साथ साथ चीजें जिस तरह से चल रही है, इंडिया जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे प्लेयर्स सारे, और वो आने वाले वक्तों में अच्छे स्पिनर्स देखने मिलेंगे। अभी 2027 वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी एक आध साल में T20 वर्ल्ड कप एक और आ जाएगा। इस बैच से आप कौन से प्लेयर्स को निकलता हुआ देख रहे हैं कि मतलब एक दो साल में इंडिया के लिए खेल सकते हैं? कोई एक आधा दो नाम आपके जो एक दिमाग जो T20 के अंदर देखे, प्रेशर है। सूर्या पे प्रेशर था, काफी गेम से रन्स नहीं हुए थे। में। उन्होंने आके रन्स किए, फॉर्म में आया, राइट टाइम पर आया फॉर्म में, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है कल से। और उसके अलावा उन सबको अभी देखे, अभी ये एक हेल्दी कंपटीशन बन गया है। निकलने की तो बात नहीं करो, एक हेल्दी कंपटीशन बन गया है। लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा टीम में रहने के लिए। जो परफॉर्म नहीं करेगा, दे हैव टू एग्जिट एंड गिव चांस टू अनदर वन। आई थिंक ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो टीम आपकी फ्लरिश करती है। जिस तरह इंडियन टीम खेल रही है T20 क्रिकेट, वो नेक्स्ट लेवल खेल रही है। T20 की टीम, अभिषेक शर्मा जिस तरह बैटिंग करता है, अगर आप सोचे कि आने वाले वक्त में अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी ओपन करे, तो बॉलर्स का क्या हाल होगा। आई थिंक इट्स नॉट फार अवे, मतलब कि ये दूर नहीं है, लेकिन इनको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। जैसे यंगस्टर्स की मैंने बात करी है, वो यंगस्टर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा टीम में आने के लिए। और जो टीम में है अभी, देखिए, जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हो, तो एक कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी एक ड्यूटी है टू परफॉर्म, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, अवाम की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। और जब आप एक दफा रन्स करते हो, आप मैच को जिताते हो, तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। तो यू हैव टू कीप दैट एक्सपेक्टेशन ऑन द हाई नोट, और आपको कंसिस्टेंट रन्स करने पड़ेंगे। अभी जो फिलहाल जो टीम है T20 की इंडिया की, इसमें देखें सारे यंगस्टर्स ही भरे हुए हैं। इसमें अभी कोई ऐसा रिटायरमेंट वाला प्लेयर नहीं है, आप देखें। ठीक है ना, तो इसके अंदर काफी हेल्दी कंपटीशन होगा कि ये कुंडू हो गया, मात्रे हो गया, सूर्यवंशी हो गया, और भी लड़के जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा नजर में, वो भी होंगे। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। अभी फिलहाल तो कोई दिखता नहीं है कि जो अपना छोड़ के जाएगा। इट्स ओनली अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर देखे, परफॉर्म करेगा तो टीम में रहेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो बाहर हो जाएगा। जैसे अनफॉर्चुनेट शुभमन गिल से रन नहीं हुए, तो वो T20 से बाहर हो गए। वो कैप्टन भी है ODI के, ठीक है ना। और सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर वो ये सीरीज में रन्स नहीं करते, तो देन उसके ऊपर भी तलवार लटक ही रही थी। नो डाउट उसने पास में परफॉर्म किया, इज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर। आई ऑलवेज एडमायर हिम, लाइक हिम द वे ही प्लेज। बट व्हेन यू प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, you have to keep on performance because expectations are very high. फिर आपसे अगला सवाल, अब T20 वर्ल्ड कप पे थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बट एकदम से हमें न्यूज मिलती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि इंडिया के साथ ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान नहीं खेलेगी। वो बांग्लादेश के साथ सपोर्ट में खड़ी हो रही है फॉर द एलिजेड रॉन्ग दैट BCCI हैज डन अगेंस्ट देम। इस पूरे मैटर पे आपका क्या थॉट्स हैं?
यार पहली बात तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में आने नहीं चाहिए, चाहे वो कौन सी भी देश के हो। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की तरह रहे, स्पोर्ट्स के ओहदेदार जो बनाए हुए हैं वो डिसीजन ले, वो सब करे। लेकिन ऐसे मामलात पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से भी हुए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया था नहीं खेलने के लिए, तो वो भी नहीं खेले थे, राइट। तो यू हैव टू सी अ बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में ये था कि ठीक है यार, बांग्लादेश ने को बोला गया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बात नहीं मानी, और फिर इसके अंदर बीसीसीआई कहीं भी नहीं आता है। लोग पता नहीं क्यों मिक्स कर रहे हैं कि बीसीसी और आईसीसी। भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी डिसीजन मेकर है। व्हाट, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इंडिया श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन पूरा इवेंट, फिक्चर्स, गेम्स, ग्राउंड्स, एवरीथिंग इज बीन डन बाय आईसीसी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, किसी एक कंट्री का टूर्नामेंट तो नहीं है। तो आईसीसी ने ये टूर्नामेंट किया। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए उस पर आईसीसी ने डिसीजन लिया, ठीक है, उनको टाइम दिया, वो नहीं आए। अभी जहां पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने जब ये वर्ल्ड कप आने का था उसके पहले ही आपने रिक्वेस्ट की थी आईसीसी को कि भाई हमारे मैचेस हम इंडिया में नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, ठीक है। तो उन्होंने आपके सारे मैचेस जो है, और हम इंडिया के साथ इंडिया में भी नहीं खेलेंगे, उन्होंने दोनों चीज को माना। श्रीलंका में गेम्स रखे पाकिस्तान के, और इंडिया का पाकिस्तान का गेम जो सबसे बड़ा गेम है वो भी श्रीलंका में रखा। अभी इसके अंदर बताया कि गलती कहाँ की है। आपने जो रिक्वेस्ट की थी, आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल की, आपको सब कुछ किया, फिर आपने आके स्टैंड लिया कि ठीक है, जो बांग्लादेश टीम के साथ किया हम वो स्टैंड लेते और उनको हम लोग वो दिखाते, सपोर्ट दिखाते। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि बांग्लादेश क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी क्या किया, कभी समझ नहीं आई। कभी किया नहीं है ना कुछ, मतलब कुछ किया होता है, सपोर्ट की होती, कहीं होते खड़े होते तो समझ आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है लोग, लेकिन यार अभी भी देखे क्लियर पिक्चर तो अभी भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने जो उन्होंने बोला है वो उसकी। अभी देखे प्लेयर्स तो खेलने के लिए रेडी है बेचारे। प्लेयर्स प्लेयर्स आपने आपने सलमान अली आगा से बोला होगा कि यार ये हम लोग का डिसीजन नहीं है, हमारी अथॉरिटी जो डिसीजन करेगी वो हम करेंगे। जैसे इंडियन टीम ने वहां पर मैच हुआ था एशिया कप का, तो वहां पर अपना जो है हैंडशेक नहीं किए थे, राइट। हैंडशेक नहीं किए थे, हाँ, हैंडशेक नहीं किए थे। फिर उसके बाद जो है ट्रॉफी भी नहीं ली थी। ये वहां से मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि ये मामला अभी अलग तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इट विल बी क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर थोड़ा ये सोचना चाहिए। अभी आप आईसीसी का इवेंट है, आप आईसीसी के इवेंट को फॉरफिट कर रहे हो, गेम को, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोला ठीक है, रिस्पेक्ट करते हो, प्लेयर बोलेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। आप ठीक है, वो 2 पॉइंट इंडिया को चले गए। लेकिन उसके बाद अगर फिर से पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में टकरा जाती है, सो वो चीज फिर क्या आएगी, वो फिर कैसे रहेगा। ये भी तो एक है ना सीन के, फिर क्या मना कर देंगे, ठीक है भाई इंडिया आपका प्ले जाओ। तो एट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, और फिर उसके बाद जो आपको, क्योंकि ये आईसीसी में, आईसीसी अम्ब्रेला के अंदर ये सारे बोर्ड्स आते हैं, आप आईसीसी की खिलाफ वर्जी करते हो, वो करते हो, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम लीगल लेंगे वो। लेकिन देन द अथॉरिटी इज आईसीसी। आईसीसी बोलेगी कि भाई ठीक है, हम पेनल्टीज, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीज होती है कि क्या किसका टूर्नामेंट आप कहाँ नहीं खेल सकते हो, कि ये कोई अपनी बायलैटरल सीरीज थोड़ी है, ये तो आईसीसी का इवेंट है। तो आईसीसी के पास भी बहुत सारी चीजें होगी कि भाई ठीक है, आपने बोला था। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि जब पाकिस्तान के गेम इंडिया में है ही नहीं और श्रीलंका में, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी खेलने से। अभी दूसरा रुख ये भी जाता है। अभी लोग हैं जो आम आवाम है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात हो गई। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो को नहीं देखता है, साइड पे रखता है, कोई लोग ऐसे भी बोलने लगे हैं। काफी दफा मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी कि यार इंडिया जिस तरह खेल रही है, मैं भी शायद नहीं खेलना चाह रहे हो पाकिस्तान उनके साथ, क्योंकि इंडिया तो बहुत जबरदस्त खेली T20 की क्रिकेट, वो नेक्स्ट लेवल खेल रही है। तो एक ये भी एक माइंड में आता है लोगों के। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार इन चीजों को एट अ लार्जर पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि इसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको आपको पता होना चाहिए, आपकी एक क्रिकेट है पाकिस्तान की, एक क्रिकेट एक वाहिद खेल रह गया है। उसके अलावा सारे स्पोर्ट्स की हालत आप देख चुके। हॉकी एक टाइम पर होता था, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गई है बेचारे। तो एक क्रिकेट एक वाहिद खेल है, उसको आप बचाने के लिए लोग उसकी वजह से इकट्ठा होते हैं। आवाम जो इकट्ठा होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखने के लिए इकट्ठा होती है। क्रिकेट में अभी तक वो है। लेकिन आप इस तरह के फैसले और आप कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, उसके बाद अपना जो है आईसीसी ने कुछ किया,
या कुछ भी होता है, तो आपके यंग जनरेशन के प्लेयर, आपका जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। हम्म, वैसे ही फाइनेंशियली आप लॉस में जाओगे, बहुत बहुत सारी चीजें होगी। जब आप लॉस में जाओगे तो प्लेयरों के पैसे भी जाएंगे बेचारों के, उनका तो कोई कसूर नहीं है। हम्म, तो आई थिंक इस पे अभी देखे, अभी कल से वर्ल्ड कप शुरू है, 14 तारीख को गेम है। अब टिकटें भी लोगों ने खरीद ली है पाकिस्तान इंडिया की गेम, नो डाउट इज अ वेरी बिग गेम होता है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, सबके लिए बहुत बड़ा गेम होता है। दुनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम विच हैज बीन वॉच्ड। दुनिया देखती है इसको, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अभी ये बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, सिर्फ आईसीसी इवेंट में हिस्सा लेते हैं। तो एक वो एंगल को भी देखना चाहिए कि यार कितने लोग हैं। श्रीलंका में भी लोग देखना चाहते हैं यार, पहली दफा श्रीलंका में इंडिया पाकिस्तान का गेम हो रहा है यार, लोग काफी एक्साइटेड है। लेकिन जब इस तरह की चीज होती है तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। और इससे इस अभी इसके अंदर कहीं बीसीसीआई का रोल नहीं है। ठीक है, ये बीसीसीआई का कि इंडिया में वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, तो ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया के हैं, स्पॉन्सर्स भी इंडिया के हैं, सारा कुछ है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी बैक ऑफ नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, आप देखना चाहिए कि आईसीसी आपको जो है सालाना पैसे देती है, सारा कुछ करती है, आपके बायलैटरल सीरीज के अंदर हेल्प आउट करती है, वो करती है, तो उसके आप खिलाफ जा रहे हो, आईसीसी के खिलाफ जा रहे हो। तो आई डोंट नो, बट आई थिंक ऐसा करना नहीं चाहिए था, एंड गेम शुड गो ऑन। एंड ठीक है, या तो ब्लैक बैंड बांध लेते, अगर उनको बताना ही था बांग्लादेश के लिए, तो ब्लैक बैंड बांध लेते हाथ में, ब्लैक बैंड बांध लेते, थोड़ा वो कर लेते। लेकिन इस तरह नहीं खेल के तो आप, आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इसको किसी भी जो बाकी कंट्रीज है, बोर्ड है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं समझा होगा। आपसे अगला दानिश भाई, मैं भी एक चीज पूछूंगा कि अगर मान लीजिए जैसे पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलती है, बट अगर कल को सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान में इंडिया से खेलना पड़ जाए, तब पाकिस्तान क्या कर पाएगी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो? यार वही मेरा भी वही सवाल है कि उस टाइम पर क्या डिसीजन होगा, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, क्या करेगा, फिर उस टाइम पर बीसीसी क्या डिसीजन लेता है। देखिए, इट विल बी केओस, केओस हो जाएगा एक तरह से। अभी पता नहीं क्या होगा कि अगर आगे आप राउंड का मैच फोरफिट हो गया है, फिर आप एक बड़े मुकाबला है, वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल है, फाइनल है, उसमें आते हो, और फिर अपना जो है आप फिर इंडिया में ही होगा डेफिनेटली। राइट, फिर वहां पर पाकिस्तान टीम ट्रैवल करती है या नहीं करती है, क्या कहती है कि नहीं श्रीलंका में ही कराओ सेमीफाइनल फाइनल, फिर बीसीसीआई मानती है नहीं मानती है, ये बहुत बड़ा एक बवाल मचेगा बिला वजह का। मेरा आपसे अगला सवाल, अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, दोनों टीमों के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, काफी थोड़ा क्रिकेट में कंजर्वेटिज्म है, मतलब इंडिया बहुत आगे जा रहा है, स्ट्राइक रेट, सिक्सेस, हर जगह वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, स्पिन बहुत अच्छी हो गई है, एंड पाकिस्तान थोड़ा शेल में जाता रहा है। सलमान आगा टॉक्स अबाउट प्लेइंग दैट अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बट स्ट्राइक रेट उनका वही 120 का है। बाबर आजम जो इतने टाइम से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ही इज स्टिल इन द स्क्वाड। तो क्या चांसेस लगते हैं आपको पाकिस्तान के ओवरऑल, क्योंकि स्पिनर्स अच्छे हैं? ओवरऑल यार स्पिनर सही है, लेकिन जिस तरह की ब्रांड ऑफ टी20 क्रिकेट खेलनी चाहिए ना, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल। नो डाउट टैलेंट है, सैम अयूब बहुत अच्छा है, ऊपर से आके वो खुल के बारी लेता है अपनी, वो खुला खेलता है। साहिबजादा फरहान है, वो भी खुला खेलता है। सलमान अली आगा ने अभी रिसेंट सीरीज में अच्छा खेल रहा था, रन्स किए, लेकिन जैसे आपने कहा स्ट्राइक रेट 120 वही आता है उधर। बाबर आजम भी अच्छा खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला है, क्योंकि आजकल टी20 में, और जिस तरह से अभी आपने सीरीज देखी इंडिया और न्यूजीलैंड की, टी20 में 200+ रन बन रहे हैं, 200+ रन बन रहे हैं, तो विकेट बड़ा तगड़ा है। आपको खेलना पड़ेगा वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अदरवाइज जिस तरह से दूसरी टीमें जिस तरह से टी20 क्रिकेट खेल रही है, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू चेंज द ब्रांड, कि उसको थोड़ा सी एग्रेशन के साथ खेलना पड़ेगा, उनको ना चांसेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, कम से कम 9-10 रन के रन से तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक आध ओवर 20-21 का निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ओवरऑल जो क्रिकेट हो रही है दूसरी कंट्रीज की भी, यू कैनॉट take away West Indies out from this picture T20 World Cup, because you never know, because they play very good T20 cricket, and even Afghanistan,
दे प्ले वेरी गुड T20 क्रिकेट, और वो स्पेशलिस्ट है T20 में। हम्म, सो बाकी इंग्लैंड की, क्योंकि आपको तो इंग्लैंड का तो पता ही है कि इंग्लैंड ने अपना जो पूरा ब्रांड है वो टेस्ट क्रिकेट में लेके आ गए, T20 वाला ब्रांड, कि ठीक है कोई बात नहीं, हार गए लेकिन खेलना एग्रेशन के साथ है। तो एवरीबडी इज प्लेइंग एट नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, नो डाउट उनके पास स्पिनर अच्छे है, फास्ट बॉलिंग में शाहीन है, वो है, लेकिन अ, वैसा मतलब ये है कि अगर 250 रन खा गई पाकिस्तान तो क्या करेगी? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ये है कि उनके बॉलर्स को अपने बैट्समैन के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अराउंड अबाउट 140 150, एंड नाउ डेज लुकिंग एट द सिनेरियो एंड द बैटर्स गोइंग ऑन द वे दे आर प्लेइंग, और जिस तरह वो मारते हैं, इट्स नॉट, मेरे नहीं ख्याल से कि पॉसिबल है कि आप टीम को 140 पे या 130 पे आउट कर दो। ठीक है, ऑन अ गिवन डे एक दिन हो सकता है, 10 में से एक दिन हो सकता है कि वहां पर आपका बॉलर्स अच्छे बॉलिंग करे और आउट कर दे, बट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर आई थिंक जिस तरह की टीम है पाकिस्तान की, दे हैव अ वेरी, आई डोंट थिंक सो कि वो जो है compete कर पाएगी इतना ज्यादा, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन के यूएसए की टीम है, उन्होंने अभी 2 प्रैक्टिस गेम खेले, हारे सही, लेकिन उन्होंने भी 200 तक पहुंचे वो भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यूएसए की टीम में भी बड़ी तगड़ी टीम है, अच्छे लड़के हैं सारे, मोस्टली जो इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए, अच्छी क्रिकेट खेले हुए, वहां से ही यहाँ पर आया है यूएसए में, और वहां अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको भी पता है कि इंडियन ट्रैक्स कैसे खेलते हैं। वानखेड़े में पट्टा ट्रैक होते हैं, वहां पर लगते हैं भाई, वहां लगते हैं। सो सी, यू नेवर नो, एंड T20 इज अ वेरी फनी गेम, यू नेवर नो, किसी का कुछ भी हो सकता है। बट वो चीज जो इंडियन टीम के पास है वो ये है कि वो इतनी बैटिंग में डेप्थ है कि नीचे तक बैटिंग है, मतलब इतनी नीचे तक बैटिंग है कि रिंकू भी आप देखिए कौन से नीचे आता है बहुत, तो और फिर शिवम दुबे भी है, हार्दिक पांड्या, ये सब नीचे आते हैं। ऊपर तो है ही तगड़े, नीचे और तगड़े। फिर अक्षर पटेल जिस तरह बैटिंग कर रहा है, वॉशिंगटन सुंदर भी बैटिंग कर लेता है, तो आप देखिए कि बैटिंग में हर्षित राणा वो 50 आके मार जाता है 15 बॉल 20 बॉल के अंदर। तो इंडिया के पास जो डेप्थ है वो पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है, जितनी डीप बैटिंग करती है इंडियन टीम। सबसे अगला सवाल, इंडिया के चांसेस का आपको क्या लगता है? क्योंकि दो चीजें होती हैं कि मतलब एक तो अभी इंडिया इतनी अनडिफीटेड हो चुकी है, हमें इतनी आदत हो चुकी है जीतने की, अब तो लगता है कि शायद से कोई हरा ही नहीं पाएगा। एंड एक सेकंड चीज होती है, लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि यार कभी ना कोई तो स्ट्रीक तोड़ेगा ही, हराएगा ही, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था 2023 वर्ल्ड कप में। सो इंडिया का आप क्या सोचते हैं, मतलब कोई हरा पाएगा? किसी के पास कोई आंसर है इंडिया का? देखिए, जीत और हार एक गेम का हिस्सा है, ठीक है ना, आप किस तरह खेलते हैं। अभी आप देखें कि न्यूजीलैंड की सीरीज में न्यूजीलैंड ने एक गेम तो हराया था इंडिया को, राइट। उन्होंने, ठीक है, इंडियन टीम ने थोड़ी चेंजेस करी, वो किया, दे वर ट्राइंग आउट देयर प्लेयर्स, ये वो, तो न्यूजीलैंड ने हराया। लेकिन इंडिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, और लोग अभी जो है, जो इंडियन टीम के फैंस है वो है, उनको हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीती देखी है। और जब ये मेजर टूर्नामेंट आता है, वर्ल्ड कप टाइप आता है इस तरह से, तो उसके अंदर भी टीम के ऊपर एक प्रेशर होता है कि यार ठीक है, हम जीतते हुए आ रहे हैं, सेमीफाइनल आया, एक ये जीतना है, उसके बाद फाइनल जाना है। वो प्रेशर रहता है दिमाग पे कि यार राउंड में भले एक आध गेम ऊपर नीचे हो जाए वो चलेगा, लेकिन प्ले ऑफ में नहीं हो सकता है। ये बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू थिंक दैट वे कि यार प्ले ऑफ नहीं। मेरे ख्याल से इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली विल वांट टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, वो है पहली दफा T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी आ रही है, हाथ में कप लेंगे, डेफिनेटली प्रेशर होगा उनके ऊपर भी, प्लेयर्स के भी प्रेशर होगा। प्रेशर तो होता है, कोई कहता है ना प्रेशर नहीं है, आई थिंक सब प्रेशर तो होता ही है, लेकिन उसको आप ओवरकम कैसे करते हो, उसको आप किस तरह लेते हो, बस यू हैव टू बी पॉजिटिव। देखे, इतनी तगड़ी बैटिंग है, वो तगड़ी बैटिंग कभी फेल भी हो सकती है ना, फेल भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। तो ये एक पार्टनरशिप होती है जहां बॉलर्स बैटर को सपोर्ट करता है, बैटर्स बॉलर्स को सपोर्ट करता है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ अगर गेम खेला जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ गेम प्लानिंग तगड़ी हो, और और पता हो कि भाई क्या है, कहां पर जाके क्या करना है, सबको अभी तो एनालाइज इतना हो गया है, सारी चीज होती है, तो आई थिंक इंडिया के बड़े चांस है वर्ल्ड कप जीतने के, नो डाउट। बट यू कैन नॉट take it out the other teams as well, like Australia, even West Indies, even Afghanistan. वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, T20 खेलना आता है, इंग्लैंड वाले हैं, बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप। लेट्स सी कि टोन कैसे सेट होता है, टीम इंडिया का गोइंग इनटू द फर्स्ट गेम। कल उनका गेम है पहला यूएसए के साथ, बड़ा मजा आएगा देखने के लिए, क्योंकि उनके काफी फ्रेंड्स जो है आपस में पहले खेले हुए थे एक साथ, रणजी ट्रॉफी वगैरह इधर उधर, तो वो कल साथ मिलेंगे, साथ होंगे।
तो एक अच्छा, क्योंकि लोग काफी उत्साह है देखने के लिए। काफी लोगों ने टिकटें खरीदी हुई है गेम पे जाने के लिए। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर से भी ट्रैवल कर रहे हैं, यूएसए से भी ट्रैवल करके ये गेम स्पेशली देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी आई होप कि कल का जो गेम है एक टोन सेट होता है, अच्छा टोन सेट होता है, तो आप एक रिदम पकड़ते हैं पूरे टूर्नामेंट में, फिर आप उसी तरह लेके चलते हैं। चलिए दानिश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा थैंक यू। इंटरव्यू करके। थैंक यू। हाँ, दानिश भाई जी जी। एक सवाल आप बता दें, हर्षित राणा इंजर्ड हो गए हैं, उनके बाद सिराज आए हैं रिप्लेसमेंट, आप इसको कैसे देखते हैं? हालांकि नहीं, इंडिया का सिराज डेप्थ बहुत अच्छा है। हाँ, लास्ट में अभी देखिए, इंजरीज तो प्लेयर्स के साथ एक रिश्ता होता है इंजरीज का प्लेयर का, लेकिन गलत टाइम पर इंजरी हो गई है उनको, और वर्ल्ड कप क्योंकि सर बिल्कुल ही कल से शुरू है, तो मोहम्मद सिराज देखे, ये एक नसीब की बात होती है, और ऊपर ऊपर वाला जिसके लिए जो लिखता है ना वो होता है। मे भी शायद हर्षित के लिए ये वर्ल्ड कप नहीं था, मे बी सिराज के लिए था, मे बी सिराज जो है इस वर्ल्ड कप में कुछ वंडर्स कर दे, एंड इट विल बी अ गुड एडिशन, क्योंकि अच्छा बॉलर तो है, तगड़ा है, दिलेर है, एग्रेशन है, और मेहनत करता है, और और हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। दैट इज अ गुड थिंग ऑफ सिराज। एंड या मतलब कि कोई वो नहीं है, अच्छा अगर रिप्लेसमेंट किया है सिराज को लेकर है, तो आई थिंक इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट।